नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 मई के एसएससी एमटीएस के जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑल शिफ्ट के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारे थोड़े आवाज़ में दिक्कत है क्योंकि हमारा तबीयत ख़राब है, मैनेज कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो जो आपका हरियाणा राज्य है उसका लिंगानुपात सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। सुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सुआ नृत्य जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, रोजगार समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में मतलब इसकी बात की गई है? तो अनुच्छेद 16 में जो है आपका अवसर की समानता की बात की गई है। नेक्स्ट, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पूनिया जो है आपका कुश्ती के खिलाड़ी हैं। रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो रुक्मणी देवी का जो है आपका संबंध भरतनाट्यम से है। तो इसका राइट आंसर भरतनाट्यम होगा। नेक्स्ट, राहुल देव वर्मन किस संगीत से संबंधित थे? तो ये आपका अनबीट पश्चिमी संगीत से संबंधित थे। नेक्स्ट, आपका इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो मेगास्थनीज जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था भारत। नेक्स्ट, साइंस से क्वेश्चन आपका पूछा था, लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? तो लाइकेन जो है आपका पेड़ के तनों, दीवारों, चट्टानों व मृदा आदि पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका एक फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इतिहास से क्वेश्चन था आपका, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है आपका गद्दी पर कौन बैठा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका गद्दी पर बैठा था। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आपका फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा था, और फिरोज तुगलक के बाद जो आपका नासिरुद्दीन महमूद आपका गद्दी पर बैठा था। तो ये आपका सीक्वेंस याद रखिएगा क्योंकि आपका कभी कभी क्वेश्चन सीक्वेंस से भी पूछता है। नेक्स्ट, 1862 में पहला हाईकोर्ट कहाँ बना था? तो 1862 में जो है आपका पहला हाईकोर्ट मद्रास में बना था। बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना जो है आपका क्रमशः 14 अगस्त और 26 जून 1862 में हुई थी। एक आपका त्यौहार से क्वेश्चन पूछा था, बैसाखी किस महीने में मनाया जाता है? तो बैसाखी जो आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है आपका नींबू है। साइंस से क्वेश्चन था आपका, बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बैटरी जो है आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन और दीव का लिंगानुपात जो है आपका सबसे कम है। नेक्स्ट, बुक से आपका एक क्वेश्चन पूछा था, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बुक किसने लिखी है? तो ये आपका बराक ओबामा की लिखी गई पुस्तक है। साइंस से क्वेश्चन था आपका, डीएनए किस के अंदर पाया जाता था? डीएनए जो आपका नाभिक के अंदर पाया जाता है और यह जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होता है। विटामिन से एक क्वेश्चन था जो कि मिल नहीं पाया है, और एक राष्ट्रपति के अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका पूरा मतलब क्वेश्चन नहीं मिल पाया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है? ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका कंफर्म नहीं है कि इसमें मतलब पूछा क्या गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सिखों का आंदोलन जो आपका किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन पर ही डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया होगा। एक क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से पूछा था, डेक्कन प्लेटो किस नदी के दक्षिण में है? तो ये आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट, शहनाई वादक कौन है? तो देखिए, शहनाई वादक जो है आपका बिस्मिल्ला खां भी है, अली अहमद, हुसैन खां और दयाशंकर जगन्नाथ। ये जो है आपका चारों शहनाई वादक हैं, लेकिन अब ऑप्शन में क्या दिया होगा उसके अनुसार आंसर वहाँ पर टिक किया जाएगा, क्योंकि अगर देखिए ये चारों के चारों जो है आपका शहनाई वादक हैं, तो ऑप्शन पर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका, हार्नबिल किस राज्य का त्यौहार है? तो हार्नबिल जो आपका नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। नेपाल भारत की किस दिशा में स्थित है? तो नेपाल जो है आपका भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। मानव कौन से युग में उत्पन्न हुआ? तो मानव जो है आपका पूरा पाषाण युग में उत्पन्न हुआ।
नेक्स्ट आपका पूछा गया था क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 2.4% है। मेघालय का फसल कटाई के दौरान किया जाने वाला नृत्य है, तो ये आपका वांगला महोत्सव किया जाता है। नेक्स्ट, दिसंबर 1922 में गया के वार्षिक सम्मेलन के बाद स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जो आपका थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपका था, हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो देखिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। हमारी आँखों की स्वच्छता के लिए विटामिन ए हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, साबुन में आदर नहीं होगा, साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो आपका ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात था, तो 943 जो आपका लिंगानुपात था। लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आपका यशिदीकरण की आपका ग्लाइवेजेशन किया जाता है। किस कुचिपुड़ी डांसर को जो है आपका 1998 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था? तो ये आपका चिन्ना सत्यम को दिया गया था, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 2022 में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में हुआ? तो जो आपका गुजरात राज्य है वहाँ पर जो आपका 2022 में कपास का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था। दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र था। पैराशूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये आपका अवनी लेखरा ने जो है आपका पैराशूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 को जीता है। वाकर कप का खेल मतलब कि किस खेल से संबंधित है? तो वाकर कप जो है आपका गोल्फ खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा आपका गोल्फ। नेक्स्ट, दिल्ली नगर नियम अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली के कितने नगर नियमों का विलय किया गया है? तो ये आपका 3 नगर नियमों का विलय किया गया है। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया था? तो ये आपका लिज ट्रस्ट ने दे दिया था। उसके बाद जो है आपका ऋषि सुनक जो है आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपका 2030 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है आपका चाणक्य हैं। इतिहास से क्वेश्चन आपका था, महमूद गजनबी ने जो है आपका किस मंदिर को लूटा था? तो ये आपका सोमनाथ मंदिर को जो है आपका 17 बार लूटा था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने जो आपका कैलाश मंदिर तोड़ने की कोशिश की थी? तो मुगल शासक औरंगजेब ने जो है आपका कैलाश मंदिर तोड़ने की कोशिश की थी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। साइंस से क्वेश्चन आपका था, प्लांट्स के पत्तियों में मौजूद होता है, तो ये आपका पर्ण रहित मौजूद होता है। टेबल टेनिस खेलने की सतह की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई जो है आपका 2.74 मीटर लंबी और 5.525 मीटर चौड़ी होती है। नेक्स्ट, शालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर है? तो ये आपका भरतनाट्यम की डांसर है। 1916 में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके मध्य लखनऊ समझौता हुआ? तो ये जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। द वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो ये आपका अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से था, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है, जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, यानी कि वहाँ पर डैश मतलब खाली स्थान दिया रहा होगा, उसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेडर। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो इटली के प्रधानमंत्री जो है आपका जॉर्जिया मेलोनी है, इटली के प्रधानमंत्री। IVF का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, तो इसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अनुच्छेद 44 से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो अनुच्छेद 44 जो है आपका राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। नेक्स्ट,
आभासी इमेज किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये आपका समतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा जो है आपका आभासी इमेज बनाई जाती है। बूता कोला नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ये आपका कर्नाटक और केरल दोनों राज्य में प्रसिद्ध है। तो ये आपका ऑप्शन पर डिपेंड किया होगा। जोया फैक्टर किसने लिखी है? तो ये आपका अनुज चौहान के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था, भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है आपका उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान की पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा विजन शुरू किया है? तो ये आपका पेमेंट विजन 2025 शुरू किया है आरबीआई ने। कौन सा अनाज जो है आपका मोटा नहीं है? कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो देखिए आपका ज्वार, बाजरा, रागी जो है आपका सावा, ये आपका मोटा अनाज नहीं है। मेढक के टर टर की आवाज़ क्यों आती है? तो ये क्रूह के कारण जो है आपका मेढक के टर टर की आवाज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रोमन रेंजर्स का संबंध किस स्पोर्ट से है? तो ये आपका WWE के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक आपका स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अब कुछ इसका फैक्ट भी देख लेते हैं। तो आर्य समाज जो है आपका आधुनिक हिंदू धर्म के सबसे अच्छे आंदोलनों में से एक था। इसकी स्थापना जो आपका दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो आपका था वेदों को पुनः स्थापित करना था। और दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, बैक टू वेद का नारा इन्होंने दिया था। इसको भी आप लोग को याद रखना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट, कोशिका की खोज जो है आपका सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने जो है आपका 1665 में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट, हाकी में जो आपका कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में जो आपका 11 खिलाड़ी हाकी में होते हैं और अतिरिक्त में 5 खिलाड़ी बैठे होते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पुराना टेनिस गेम कौन सा है? तो जो आपका विंबलडन गेम है, ये विश्व का सबसे पुराना टेनिस गेम्स है। सबसे पुराना टेनिस गेम्स जो है आपका विंबलडन है। इसकी शुरुआत जो है आपका 1877 में हुई थी। यह ग्रास कोर्ट टेनिस, ग्रैंड स्लैम, इन चारों टेनिस स्पर्धाओं में सबसे पुराना है। और देखिए आप 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस के नाम जान लीजिए। तो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन जो है आपका मौलिक अधिकार है? तो राइट टू फ्रीडम जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका डिस्कस किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। इससे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा था, इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक है। तो इसको भी आप लोग को याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपका कल वाले शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी नदी को जो है आपका दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण के गंगा के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी को जो है आपका भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के लेखक कौन है? तो ये आपका जो है गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, पंचमृत योजना जो है आपका किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य के किसानों के हित के लिए उत्तर प्रदेश में जो है आपका पंच अमृत योजना की घोषणा की है। किसानों की आय जो है आपका दोगुनी करने तथा किसानों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो पंच अमृत योजना जो है आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, संतलन काल में जो है आपका उलेमा क्या थे? तो ये आपका पैगंबर के उत्तराधिकारी समझे जाते थे। नेक्स्ट, बिहू जो है आपका किस राज्य का नृत्य है? तो बिहू जो है आपका असम राज्य का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतलब क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो पहला नंबर वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु जो है आपका 35 वर्ष हो जानी चाहिए। उसे जो है आपका लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की शर्त यानी कि योग्यता उसके पास होनी चाहिए। ये शर्तें जो आपका राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट,
सरकार लोक नियोजन किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 16 में जो आपका सरकार लोक नियोजन है। यानी कि लोक नियोजन का मतलब क्या है कि मतलब कि जो भी आपका पद है उसमें सबको जो है समान अवसर दिया जाए। समानता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगले वाले शिफ्ट में, मतलब कल वाले शिफ्ट में पूछा गया था, तो आगे वाले शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका डिस्कस है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा था, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को जो है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट, बिजली के अंदर किस प्रकार का बल होता है? तो ये आपका अंतर्जनित बल होता है बिजली के अंदर। सरोजा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका अर्पणा सतीशन को जो है आपका सरोजा पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, गोरखपुर में रेलवे का कौन सा मुख्यालय है? तो ये आपका उत्तर पूर्व मुख्यालय है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट जो था आपका हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग जो थे आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे आपका आर्य समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक आपका राजा राम मोहन राय थे। और उसके बाद आपका क्वेश्चन था, रुक्मणी देवी का संबंध भारत के किस राज्य शास्त्रीय नृत्य से? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल में जो आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। सफ़ात अहमद खान का संबंध जो आपका किस वाद्य यंत्र से? तो ये आपका तबला वादक हैं। राइट आंसर तबला होगा। नेक्स्ट, तो ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन यहीं पर आपका समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।